अरब साल है, या हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी से मिले कुछ पुराने अवशेष, जैसे किसी जीव जंतु के कंकाल या कोई पुरानी सभ्यता के अवशेष, जिनकी आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो एक्चुअल में क्या होती है कार्बन डेटिंग, कैसे काम करती है, इसकी खोज किसने की और ये कितना एक्यूरेट काम करती है, आज हम जानेंगे अपने सिकोपीडिया क्लास में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप देख रहे हैं सिकोपीडिया लर्निंग बाय डूइंग। मैं हरित। तो क्या होती है कार्बन डेटिंग, इसका पता लगाने के लिए या इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना होगा। आपको बता दें, कार्बन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसमें कार्बन नहीं होता, यानी लगभग हर चीज़ें जो है, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है कार्बन से मिलके ही बनती है। अब अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन डेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। वो 3 आइसोटोप्स कौन से होते हैं? कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14। तो एक्चुअल में आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। आपको बता दें, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि कार्बन के 3 आइसोटोप आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर आपके पास 666 दिखाई दे रहे होंगे और एटॉमिक मास जो है 13, 14 और 12, यानी 12, 13, 14 आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको बता दें, या हम कह सकते हैं एटॉमिक मास के साथ साथ, यानी ये तो अलग होते ही हैं, इसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी अलग अलग होती है। आपको बता दें, न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स, मतलब यहाँ हम अगर देखें तो कार्बन के यहाँ पे 3 आइसोटोप आपको दिखाई दे रहे होंगे। कार्बन के इन आइसोटोप्स में जो कार्बन C6-12 है, ये हमारे नेचर यानी वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बन है और हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है, मोस्ट स्टेबल भी। अब इसका मतलब क्या समझे कि मोस्ट स्टेबल है? आपको बता दें, मोस्ट स्टेबल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारे नेचर में इसका क्षय नहीं होता, यानी टाइम के साथ ये रिड्यूस नहीं होता। इसकी अमाउंट, इसकी मात्रा हमारे नेचर में जितनी है वो कितने भी साल बीत जाए वो उतनी ही रहेगी, यानी इसका क्षय नहीं होता, ये रिड्यूस नहीं होता टाइम के साथ। अब बात करते हैं कार्बन C6-13 की। ये कार्बन का जो आइसोटोप है हमारे नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और ये भी स्टेबल है, लेकिन हम इसकी ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कार्बन का मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसोटोप, जिसे हम बोलते हैं रेडियो कार्बन आइसोटोप्स। अब आपको बात करें कि जो कार्बन का ये आइसोटोप C6-12 के अलावा जो हम 13 पढ़ा हमने, अब हम पढ़ रहे हैं 14। जो 14 है ये एक अनस्टेबल कार्बन है, ये कार्बन का अनस्टेबल आइसोटोप्स कहलाता है। अब आप सोच रहे हैं कार्बन का ये अनस्टेबल, हमारे नेचर में ये अनस्टेबल कैसे? आपको बता दें, ये टाइम के साथ अपनी मात्रा से रिड्यूस होता जाता है, यानी कार्बन का ये आइसोटोप जो है वो 5730 ईयर के अंदर, साल के अंदर अपनी मात्रा का, अपनी क्वांटिटी का आधा रह जाता है, इसलिए अनस्टेबल है हमारे नेचर में। आप इसको उदाहरण के जरिए, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मान लो आज हमारे पास कोई 10 ग्राम कार्बन का आइसोटोप 14 जो है वो है, और 5730 ईयर के बाद अगर हम ये 10 ग्राम कार्बन को उस टाइम पे देखेंगे तो हमें 5 ग्राम मिलेगा। इसका मतलब ये अपनी मात्रा का आधा रह जाएगा। इसीलिए 5730 साल जो है ये कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो आप समझे कि कार्बन C14 जो है ये अनस्टेबल कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग क्या होती है। अब हमने समझा था कि कार्बन के आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब हम ये समझ पाएंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी खोज है जिससे किसी प्राणी के अवशेष या पुरानी सभ्यता या हम कह सकते हैं पुरातात्विक हमारे पास जो धरोहर होती है, या कोई लकड़ी है, चारकोल, या हम कह सकते हैं हजारों साल पुरानी चीज़ें जो हमें पृथ्वी से मिली है, उनकी अनुमानित आयु का पता लगाने के लिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम कार्बन डेटिंग का कहते हैं। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। अब आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करती है। आपको बता दें,
हमारे नेचर में जो कार्बन होता है, कार्बन C612 और कार्बन C614, इसका जो रेशियो है, इन दोनों कार्बन के आइसोटोप का रेशियो है, वो एक समान रूप से हमारे नेचर में पाया जाता है, हमारे वातावरण में पाया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम जीवित होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हो, तो वो वातावरण से कार्बन लेते रहते हैं, आप यानी अवशोषित करते रहते हैं, कार्बन लेते रहते हैं। कहाँ से? वातावरण से। लेकिन मरने के बाद जो वातावरण से ये कार्बन को प्राप्त करने वाली प्रोसेस है वो रुक जाती है, यानी मरने के बाद जो भी प्राणी हैं वो कार्बन वातावरण से नहीं ले पाते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेशियो, जो हम कह सकते हैं अनुपात कार्बन 12 और कार्बन 14 का हमारे नेचर में होता है, जब हम जीवित होते हैं तो यही रेशियो, जितना रेशियो हमारे नेचर में रहता है कार्बन C12 का और कार्बन C14 का, जब हम जीवित रहते हैं तो हमारी बॉडी के पास भी कार्बन का C12 और C14 का रेशियो भी सेम रहता है जो वातावरण में रहता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो कार्बन C12 और कार्बन C14 का रेशियो बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे नेचर में कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो सेम रहता है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बन C12 है और कार्बन C14 है, कार्बन C12 तो बदलेगा नहीं, लेकिन कार्बन C14 जो है इसकी मात्रा धीरे धीरे टाइम के साथ घटती जाएगी। और हम नेचर में जो कार्बन के रेशियो है, जो अनुपात है, वो मरने के बाद जो हमें अवशेष में प्राप्त हुए हैं, उनमें कार्बन C14 और कार्बन C12 के अनुपात यानी रेशियो में जो बदलाव आया उसको हम तुलना करते हैं जो हमारे नेचर में कार्बन का रेशियो है, जिससे उस अवशेष की आयु का सटीक पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कार्बन डेटिंग से हम सटीक पता लगा सकते हैं किसी भी अवशेष जो हमें मिला है उसकी आयु का। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज की, तो शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट विलियर्ड लिबी ने 1949 में यानी 1949 में इसकी खोज की थी। आपको बता दें 1960 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब हमको बात करते हैं कि ये कितनी सटीक काम करती है, कितनी एक्यूरेट काम करती है। तो आपको बता दें जो अवशेष हमें पृथ्वी से 50,000 वर्ष पुराने मिले हैं, ये उन पर अच्छी तरह से काम करती है। अगर उनकी आयु 50,000 वर्ष से ज़्यादा है तो ये इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। आपको बता दें कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है वो किस पर काम नहीं करती, इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कमी है इसकी। आपको बता दें ये निर्जीव वस्तुओं पे काम नहीं करती, जैसे पत्थर है, जो पत्थर जैसी कुछ चट्टानें हैं जिन पे काम नहीं करती। तो इस तरह से आपने समझा कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और किस तरह से किसी पुराने अवशेष से हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि चट्टानों की आयु का ये पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि चट्टानें बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन कुछ जीव जंतु या सजीव चीज़ें, लिविंग थिंग्स जो चट्टानों के नीचे दब गई है और दब के वहीं मर गई है, उनके अवशेष से ये पता लगाया जा सकता है कि ये चट्टानें यहाँ पे कहाँ से लाई गई है, यानी पुरानी धरोहर है या पुरानी सभ्यता है। इनका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग जैसी टेक्निक जो है हमारे लिए यानी हमारी रिसर्च में एक बहुत बड़ी क्रांति का काम किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।